साथियों नमस्कार। आप सभी को हमारे YouTube चैनल गोट कबीर में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथियों इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज का नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लेके आए हैं। साथियों आज का सवाल है मोक्ष और मुक्ति। मोक्ष किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इसकी क्या डिफिनेशन है, किन महापुरुषों को मोक्ष हुआ, मुक्ति क्या है, मुक्ति किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है और किन किन की मुक्ति होती है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि शंकराचार्य गुरुकुल सभी ने मोक्ष के लिए अपना पूरा जीवन निर्वाह किया, जंगलों में जाके तपस्या किया। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि किन लोगों को मोक्ष हुआ और किन लोगों को मुक्ति। ये भी सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण ये है कि परमात्मा साकार है निराकार है। वैसे ही ये भी सवाल है, सारे धर्म गुरु कहते हैं कि हम जो नाम दीक्षा दे रहे हैं उससे मोक्ष होता है। अब ये बात ये कैसे साबित हो कि उनके द्वारा दी गई हुई मंत्र से मोक्ष होता है। किनको मोक्ष हुआ है उन महापुरुषों की हिस्ट्री पढ़ते हैं तब आपको आसान हो जाएगा कि कौन से धर्म में, कौन से मार्ग में, कौन से पथ में, कौन से मंत्र से मोक्ष होता है और मुक्ति। साथियों इसका डिफिनेशन बताने से पहले बता दूं, मोक्ष एक होता है जबकि मुक्तियाँ चार होती हैं। सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, ये चार मुक्तियाँ होती हैं जबकि मोक्ष एक होता है। साथियों आपने सुना होगा बहुत सारे ऋषियों महर्षियों कथावाचकों शंकराचार्यों बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, आपने अभी पवित्र शास्त्रों में भी पढ़ा होगा कि ब्रह्म में लीन हो जाना, ब्रह्म में लीन हो जाना मोक्ष नहीं है दोस्तों, ये मुक्ति है। जिस प्रकार गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में लिखा गया है कि ब्रह्मलोक तक पहुंचा हुआ साधक पुनरावृत्ति में होता है, अर्थात जन्म मरण होता है, मुक्ति होती है। साथियों आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को, जैसे धन निरंकार राधा स्वामी जय गुरुदेव, तमाम धर्म ग्रंथों में सुना होगा कि जीव परमात्मा में विलीन हो जाती है। जैसे नदियाँ एक घाट बहुतेरे, नदियाँ एक हैं घाट बहुतेरे, ऐसे ही आत्मा इस शरीर से निकलकर उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। दोस्तों ये सरासर बेवकूफ़ी है, ये उनकी अज्ञानता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि आत्मा जड़ हमारा विनाशी है, फिर वो विलीन कहाँ हो जाती है, ये उनकी अपनी थ्योरी है, जबकि शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हाँ ब्रह्म में आप विलीन जरूर हो सकते हैं। ब्रह्म में विलीन का मतलब कि आत्मा ब्रह्म में समा जाती है, जबकि आपको पता है, फिर मैं दोबारा से कहूँगा दोस्तों, आत्मा किसी में विलीन नहीं होती। आत्मा तत्व से परे है, तत्व किसी में विलीन होती है। जैसे पानी है ये तत्व है, ये पानी में विलीन हो जाती है। जैसे दूध है, दूध में विलीन हो जाती है। लेकिन आत्मा तत्व से परे है, इसलिए वो किसी में विलीन नहीं होती, उसका अपना निज अस्थाई स्थान है। हाँ वो अज्ञान बस मोह बस अपना वास्तविक रूप न जानकर अलग अलग शरीरों में प्रवेश करती है, लेकिन वो विलीन नहीं होती है। ये इनकी अपनी थ्योरी है। उनको सद्गुरु न मिलने के कारण, शास्त्रों का रियल ज्ञान न होने के कारण, उनके गुरु भी अज्ञान, उनके आगे की पीढ़ियां भी अज्ञान, वही अज्ञानता बांटते आ रहे। लोग कहते हैं परमात्मा कण कण में है, जबकि उनकी मूर्खता है। परमात्मा कण कण में होता तो लोग जीव हत्या नहीं करते, लोग शराब नहीं पीते, लोग वेश्यावृत्ति नहीं करते। ये तमाम समाज में जो कुरीतियाँ हैं लोग नहीं करते हैं। ये उनकी अपनी थ्योरी है कि परमात्मा कण कण में नहीं, कण कण में है, जबकि परमात्मा कण कण में नहीं है। दोस्तों आप अपनी बेसिक नॉलेज से पता कीजिए दोस्तों, परमात्मा कण कण में नहीं है। परमात्मा कण कण में होता तो समाज में इतनी सारी बुराइयां हैं, लोग
भक्ति के नाम से बलि चढ़ा रहे हैं, लोग भक्ति के नाम से पाखंड करवा रहे हैं। ये सब नहीं होता। परमात्मा कड़कड़ में नहीं है। परमात्मा अपने निज स्थान तीसरे मुक्ति धाम में, मुक्ति लोक में, अपने तीसरे लोक में है, जहाँ पे परमात्मा का स्थायी स्थान है। परमात्मा संसार में दो तरीके से आते हैं। परमात्मा पहला है कि शिशु रूप धारण करके संसार में एक असाधारण मनुष्य का जीवन यापन करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि आप भी अपने जीवन के कर्तव्यों को करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। दूसरा है परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में कहीं भी किसी भी समय प्रकट होकर अपने शिष्यों को ज्ञान देकर और उनको अपने गवाह बनाकर चला जाता है। लेकिन ये सब उन महापुरुषों की जीवनी में मिलेगी जिन महापुरुषों ने परमात्मा को अपनी आंखों से देखा। जैसे नानक साहब कहते हैं, दादू साहब की एक दोहा है, हम सुल्तान नानक तारे दादू को उपदेश दिए, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माए कबीर हुआ। दोस्तों, यहाँ पर जिन महापुरुषों को मिले उन्होंने परमात्मा को शरीर से शरीर बताया और उनके साथ अपने निज घर, जहाँ आत्मा का स्थायी घर है, वहाँ गए, देख कर आए और संसार को गवाही दिए। दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल था हमारा मोक्ष और मुक्ति। दोस्तों, मोक्ष होता है वो जहाँ जाने के बाद साधक कभी संसार में लौटकर नहीं आता। जैसे गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम परम शाश्वत सनातन धाम जाना चाहता है जहाँ जाने के बाद साधक कभी संसार में लौटकर नहीं आता है, तो उस परमेश्वर की भक्ति कर। इस बात से स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण के पास मोक्ष मार्ग नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर मोक्ष का मतलब होता है जहाँ साधक जाने के बाद संसार में कभी लौटकर नहीं आता, जबकि आपको पता है भगवान श्री राम ने चुपके से बाली को मारा, जिसका परिणाम देने के लिए भगवान श्री राम को श्री कृष्ण रूप में आना पड़ा। आप सभी को पता है भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव अपने कर्मों का फल भोगते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं। उनका भी जन्म होता है, इसलिए उनकी भी मुक्ति होती है, उनको मोक्ष नहीं हुआ है। आप सोचिए दोस्तों, समझिए, जब भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर का मोक्ष नहीं हुआ है तो उनके साधकों की कैसे मोक्ष होगा। जो ब्रह्म में लीन कहते हैं दोस्तों, उनका मोक्ष नहीं होता है, उनकी मुक्ति होती है। गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में स्पष्ट लिख दिया है कि ब्रह्मलोक तक पहुँचा हुआ साधक पुनरावृत्ति में, अर्थात उनका भी जन्म मरण होता है। देवताओं का भी मोक्ष नहीं होता, वो भी जन्म मरण के चक्कर में है, उनका भी जन्म मरण होता है, वो भी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, मुक्ति का मतलब होता है कि एक शरीर को त्याग कर कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में प्रवेश करना, जबकि मोक्ष का मतलब होता है कि परम शाश्वत सनातन धाम, जहाँ जाने के बाद साधक कभी संसार में लौट के नहीं आता है। गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में स्पष्ट किया है। अब आप इस बात से, इस प्रूफ से स्पष्ट कर सकते हैं कि हमारे ऋषि, महर्षि, शंकराचार्य आदि जितने संसार में गुरु हैं, उनको किनको मोक्ष हुआ होगा। आगे दोस्तों आपको बता दूं, मोक्ष के मूल मंत्र भी हैं, जो कि गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट लिखा गया है कि ओम तत्सत इत निर्देशा। ओम तत्सत ऐसा निर्देश दिया जा रहा है ब्रह्मणे तेन मुखा, उस ब्रह्म को, उस सच्चिदानंद घन को प्राप्त पाने के लिए ये 3 प्रकार के मंत्र है। इसके अलावा आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो आपका मोक्ष नहीं होगा, मुक्ति होगा। आपके कर्मों के अनुसार आपका मुक्ति होगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपके सवाल, आपके शंका का समाधान हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, प्रभु के प्रेमियों के साथ। बाकी हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतज़ार कीजिए, आपसे ज़रूर मिलेंगे। साथियों, आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार साथियों।